Welcome to my channel, my dreamy drama land. Please do hype, like, share, comment. We need your support. आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री सीरीज प्रोजेक्ट लोकी, जो सिर्फ हाई स्कूल क्राइम्स की कहानी नहीं है बल्कि फ्रेंडशिप, बेट्रेयल और ट्रूथ की लेट जर्नी है। कहानी शुरू होती है लॉरेलाई रियोज से, जो पैम्पांगा शिफ्ट होती है एक सिंपल, पीसफुल लाइफ के इरादे से। वह पास्ट से दूर जाना चाहती है, ड्रामा से दूर रहना चाहती है, लेकिन डेस्टिनी उसे सीधा टकरा देती है क्लार्क हाई की सबसे कोल्ड और ब्रिलियंट स्टूडेंट से, लोकी मेंडेज। लोकी एंटी सोशल है, ऑब्जर्वेंट है और इमोशंस से ज्यादा लॉजिक पर विश्वास करता है। वह क्यूईडी क्लब का लीडर है, एक स्टूडेंट डिटेक्टिव ग्रुप जो कैंपस के मिस्टीरियस क्राइम्स सॉल्व करता है। क्यूईडी क्लब में लोकी के साथ जुड़ते हैं लॉरेलाई, चार्मिंग लेकिन सीक्रेटिव एलिस्टर और सीमिंगली चेयरफुल जेमी सैंटियागो। शुरुआत में लॉरेलाई सिर्फ स्पेक्टेटर बनना चाहती है, लेकिन लोकी उसकी इंटेलिजेंस नोटिस करता है और उसे पजल्स और कोड्स की दुनिया में खींच लाता है। हर केस शर्लॉक स्टाइल डिडक्शंस से भरा है, स्टोलन एग्जाम पेपर्स, अनोनिमस थ्रेट्स, ब्लैकमेल स्कीम्स, लेकिन ये सब सिर्फ सरफेस है। असली खेल कहीं गहरा है। धीरे धीरे सामने आता है एक शैडोई मास्टरमाइंड एम, यानी मोरियार्टी। हर क्राइम के पीछे इनडायरेक्ट क्लूज मिलते हैं, कोडेड मैसेजेस, चेस रेफरेंसेस, साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। लोकी को एहसास होता है कि ये रैंडम इंसिडेंट्स नहीं हैं, बल्कि केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड मूव्स हैं, जैसे कोई अनसीन प्लेयर चेस बोर्ड चला रहा हो। जैसे जैसे क्यूईडी क्लब डीपर जाता है, ट्रस्ट क्रैक्स होने लगती है। लॉरेलाई को महसूस होता है कि लोकी कुछ छुपा रहा है। एलिस्टर की लॉयल्टी क्वेश्चनेबल लगती है, और जेमी, वो सबसे नॉर्मल दिखता है लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स निकलता है। फिर आता है मेजर प्लॉट ट्विस्ट। ओरिजिनल मोरियार्टी दरअसल जेमी सैंटियागो का भाई था, जो सीरीज शुरू होने से पहले मर चुका था। उसकी डेथ एक्सीडेंटल नहीं थी, वह एक आइडियोलॉजिकल वॉर का हिस्सा थी। उसके बाद स्टाइन एल्बर्ट्स और जेमी ने उसकी लेगेसी कंटिन्यू की, लेकिन धीरे धीरे स्टाइन ऑर्गेनाइजेशन का रियल कंट्रोलर बन गया। ये रिवील फ्रेंडशिप को हिला देता है। जेमी, जो क्यूईडी क्लब का हिस्सा है, खुद उस मास्टरमाइंड नेटवर्क से जुड़ा है जिसे वे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लोकी के लिए ये सिर्फ क्राइम नहीं रह जाता, ये पर्सनल बैटल बन जाता है, लॉजिक बनाम इमोशन। लॉरेलाई बीच में फंस जाती है, क्या वह लोकी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करे या जेमी के हिडन पेन को समझे। सीरीज की खास बात है इसके इंट्रिकेट पजल्स और कोड्स। हर चैप्टर में हिडन क्लूज, लैटिन रेफरेंसेस, मैथमेटिकल रीडल्स, साइकोलॉजिकल गेम्स। लोकी का माइंड एक एल्गोरिदम की तरह काम करता है, लेकिन मोरियार्टी नेटवर्क भी उतना ही इंटेलिजेंट है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में क्यूईडी क्लब ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज करता है, लेकिन जीत सिंपल नहीं है। रिलेशनशिप्स टूटते हैं, सीक्रेट सामने आते हैं और हर कैरेक्टर इमोशनली बदल जाता है। प्रोजेक्ट लोकी सिर्फ मिस्ट्री नहीं, बल्कि यह सवाल भी है, क्या ट्रूथ हमेशा वर्थ इट होता है? क्या बेट्रेयल कभी जस्टिफाइड हो सकता है? और क्या फ्रेंडशिप सर्वाइव कर सकती है जब ट्रस्ट चेस बोर्ड की तरह मैनिपुलेट हो? एंडिंग बिटर स्वीट है, ऑर्गेनाइजेशन गिरता है, लेकिन इनोसेंस भी खो जाती है। लॉरेलाई जो पीसफुल लाइफ चाहती थी, वह अब इम्पॉसिबल है। लोकी जीतता है, लेकिन इमोशनली स्कार्ड। जेमी रिडेम्पशन की तलाश में है। यही प्रोजेक्ट लोकी की ब्यूटी है, ये सिर्फ क्राइम सॉल्व करने की कहानी नहीं, बल्कि ग्रोइंग अप, कन्फ्रंटिंग डार्कनेस और ट्रूथ के प्राइस की कहानी है। लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं, अगर आप क्यूईडी क्लब में होते तो लोकी पर ट्रस्ट करते या मोरियार्टी के साइड के ट्रूथ को समझने की कोशिश करते।